हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर आपका चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है सबके साथ। साथ मतलब क्या होता है? सबका साथ। अब अपन कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे आप देखिए कि हमारे घर में जो गेहूं आई है, वो गेहूं पीस के फिर क्या होता है, आटा बनता है। और आटा बनाने के बाद मम्मी क्या करते हैं, उसे कौन की क्या बनाती है, रोटी बनाती है। तो हम ये सोचो कि वो जो गेहूं था वो कहाँ से आया? किसान ने क्या किया, खेत में उगाया। उगाने के बाद क्या हुआ, उसे मार्केट में बेचा। मार्केट में बेचने के बाद मम्मी या पापा क्या करते, उस गेहूं को खरीद के लेके आते। गेहूं खरीद कर लाने के बाद क्या करते, उसे आटा घंटी में जाकर आटा डलवाते। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या हुआ, हम क्या एक दूसरे पर सब क्या है, निर्भर है। ये नहीं, देखो किसान से बाजार में गया, बाजार से मम्मी लेके आए, मम्मी लेके फिर आटे के बिचाएंगे, फिर रोटी बनी। तो सबके साथ यहाँ इस चैप्टर के अंदर देखो, हम साथ साथ रहकर एक दूसरे के सहारे सरलता से क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो। जैसे एक मटका वाला होता है, तो मटके वाला मटका बनाएगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उस मटके को खरीद सकते हैं। आइसक्रीम वाला है, फेरी वाला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, सारे कार्य करते, सब व्यवसाय करते। तो एक अकेला इंसान व्यवसाय नहीं करता, सभी क्या होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। समझ में आया? तो सबके साथ का मतलब समझ कि सब हम सब क्या मिलजुल कर क्या एक दूसरे काम करते और सभी एक दूसरे पर क्या है, निर्भर। आया समझ में बच्चों? तो अब देखिए, हम जिन जिन महत्वपूर्ण सुख सुविधाओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। जैसे भोजन के लिए जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, किसान कैसे खेत में उगाता है, फिर उसको कैसे बाजार में पहुंचाता है, बाजार में जाने के बाद वो कैसे हमारे घरों तक आता है। तो यहाँ पर हम भोजन के लिए क्या हो रहे थे, निर्भर हो रहे थे किसी न किसी पर। फिर कपड़े के लिए भी हम निर्भर होते हैं या नहीं होते। फिर मटका है, आइसक्रीम है, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य केंद्र के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए हम क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे चैप्टर के अंदर 3 स्टोरी दे रखी है। पहली स्टोरी के अंदर एक किसान की स्टोरी दे रखी है, किस प्रकार से वो खेती करता है और कैसे मार्केट में अपना सामान पहुंचाता है। दूसरी एक रूपल करके है जो विकलांग है, और कैसे सब लोगों ने उसका क्या किया, साथ दिया। और एक अपंग लड़की कैसे विद्यालय में गई, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। और एक कुम्हार की कहानी पढ़ेंगे, कुम्हार किस प्रकार से सबकी मदद लेकर क्या करता है, मटके बनाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबके साथ आज हम यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से अवलोकन करेंगे, उन्हें ध्यान से देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि हम सब एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। जैसे पहला जो दृश्य है आप देख रहे हो, पहले दृश्य में क्या हो रहा है, एक किसान है और वो किसान क्या कर रहा है, अनाज को पकने के बाद क्या कर रहा है, उसे बोरी में भर रहा है। वो बोरी में भरने के बाद ये कहाँ जाता है, बाजार। और बाजार में जाकर क्या होता है, ये जो अनाज उसका पका था उसे उसने क्या किया, बिक्री यानी कि उसको बेच दिया। आप देखते हो ना, ऐसा गोदाम होता है जहाँ पर बहुत सारा अनाज होता है। आगे अब वो अनाज को उसने बेच दिया, कहाँ पर, बाजार के अंदर। अब आप देख रहे हो कि एक स्त्री है जो क्या कर रही है, कुछ सामग्री खरीद रही है। जैसे आप देख रहे हो सब्जियां खरीद रही है, अनाज खरीदती है नहीं खरीदती। आप लोगों की मम्मी भी क्या होता है, मार्केट जाते कुछ सामान खरीदते, मम्मी पापा जाके मार्केट से सामान खरीदते। फिर आप देखोगे ये जो स्त्री थी वो क्या हो रही, घर पर लाकर जो अनाज लेके आई है, जो सब्जियां लेके आई है। तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रही, गेहूँ जो लेके आई थी वो गेहूँ को क्या कर रही, घर में जो घंटी होती उससे क्या कर रही है, उसको पीस रही है। किसको, गेहूं को। और उसको किस में बदल रही है, आटे में। अब आगे दृश्य में देखेंगे कि जो आटा यानी कि जो घंटे के द्वारा जो पीसा गया था, उस आटे को क्या कर रही है, ये स्त्री क्या कर रही है, उसको गोंदरी आप देते हो ना, जैसे मम्मी आटा बनाती है और आटा बनाने के बाद पूड़ी और रोटी बनाती है, और फिर उसको गोंदने के बाद वो क्या कर रही है, खाना पका रही। तो हमने क्या देखा कि किस प्रकार से एक किसान अनाज को पकाया और उसको बोरी में भरा, और बोरी में भर के कहा उसने बिक्री की यानी कि मार्केट में उसको बेचा। और किस प्रकार से हम सब यानी कि भोजन को लाकर क्या करते, मार्केट से खरीद के लाकर क्या करते, खाना पकाते या नहीं पकाते। तो हम सब यहाँ पर क्या देख रहे, एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे बच्चों, देखो अगर यहाँ स्त्री अगर खाना कैसे बनाती, अगर ये पकाता नहीं भोजन, अगर ये नहीं अनाज पकाता तो क्या ये खाना बना पाती, नहीं। तो हमने ये देखा इस चित्र में कि हम सभी क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है किसी ना किसी रूप में। अब यहाँ पर तो हमने अनाज के रूप में देखा था। आगे हम एक कहानी पढ़ेंगे, जो ये कहानी है एक रूपल की।
नन्ही रूपल गांव के सभी लड़के विद्यालय पढ़ने जाते थे, पर वह पढ़ने जाने के लिए अपने पिताजी से कहती, परंतु वो पढ़ने नहीं जा सकती। ये एक रूपल है। सारे बच्चे कहाँ जाते थे? विद्यालय जाते थे, परंतु हमारी रूपल जो है वो विद्यालय नहीं जाती थी। वो अपने पिताजी से कहती थी कि मुझे भी क्या करना है? पढ़ने जाना है। आगे के दृश्य में हम देखेंगे रूपल सभी के साथ पढ़ती है कहानी। सॉरी बच्चों, रूपल को लगता है कि मुझे भी क्या करना चाहिए? विद्यालय जाना चाहिए। ये जो रूपल है इसे क्या लगता है कि मुझे भी सारे बच्चों की तरह कहाँ जाना चाहिए? विद्यालय जाना चाहिए, परंतु वो विद्यालय नहीं जा सकती क्योंकि वह अन्य लड़कों से क्या है? बिल्कुल भिन्न है। आप देख रहे हो जैसे चित्र के अंदर सारे बच्चों के हमने देखे थे, क्या था क्या नहीं था, उनके ऐसा नहीं लगा हुआ था ना। ये क्या है? एक विकलांग है। आया समझ में? इस वजह से ये विद्यालय नहीं जा पा रही है। ये दूसरे बच्चों से काफ़ी भिन्न है। वह दूसरे लड़कों की तरह खेल भी नहीं सकती थी। उसे विद्यालय में जाने का मन होता था, उसे पढ़ने का भी मन होता था, परंतु क्या करे? ये है जो रूपल है उसे बहुत पढ़ने का मन होता था, परंतु वो जो विकलांग थी इस वजह से वो विद्यालय नहीं जा पा रही थी। आपको विद्यालय आना क्यों अच्छा लगता है? आपको बताना है कि आपको विद्यालय आना क्यों अच्छा लगता है। आपको विद्यालय में क्या क्या अच्छा लगता है ये भी आपको बताना है। आप विद्यालय में ना आ सके तो क्या करेंगे? आप जब छुट्टी लेते हो तो आप क्या करते हो? अपना होमवर्क कैसे करते हो? कैसे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछते हो? आगे बचपन से ही रूपल के दोनों पैरों में क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। आपको पता है ना, एक बीमारी है और इस बीमारी की वजह से क्या होता है? पोलियो की वजह से वो जो रूपल थी वो क्या हो गई थी? अपंग हो गई थी। अपंग मतलब समझ में? विकलांग हो गई थी। वो नहीं चल पाती थी, वह चल नहीं सकती थी, परंतु किसी संस्था ने उसे व्हील चेयर, आपको नजर आ रहा है ये क्या है बच्चों? व्हील चेयर। ये जो व्हील चेयर है दी थी, किसने दी थी? किसी संस्था वालों ने। अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की सहायता से रूपल विद्यालय आने लगी। अब आपको पता है ये जो हमारी रूपल पहले स्कूल नहीं जा पा रही थी, अब व्हील चेयर की सहायता से, किसकी सहायता से? ये व्हील चेयर नजर आ रही है आपको बच्चों? इस व्हील चेयर की सहायता से अब वो कहाँ जाने लगी? स्कूल जाने लगी। पहले तो उसके पास व्हील चेयर थी नहीं, पहले इसके पास क्या थी? बैसाखी थी, है ना। परंतु अब इसके पास क्या आ गई? व्हील चेयर आ गई और अपने पड़ोसी के एक लड़के की सहायता से वो कहाँ जाने लगी? विद्यालय जाने लगी। यस अभी आगे विद्यालय में सभी लोगों उसका स्वागत करते। देखो ये स्कूल आने लगी और सभी लोगों ने उसका क्या किया था? स्वागत किया था। आज रूपल भी खुश थी, उसके माता पिता भी खुश थे, विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी भी खुश थे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो अपंग लड़की थी यानी कि रूपल थी उसका सभी ने क्या दिया? साथ दिया। और सबने मिलकर जो अपंग और विकलांग जो लड़की थी हमारी रूपल जो स्कूल जाना चाहती थी सबके साथ से वो भी कहाँ जाने लगी? विद्यालय जाने लगी। अभी हमने पहले वाले दृश्य में भोजन का बताया था, अभी हमने क्या देखा? शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें सबका क्या चाहिए? साथ चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आया? आगे के एक दृश्य है उसमें हम देखेंगे, एक और चित्र है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक गधा है और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कोई है और ये क्या कर रहा है? मिट्टी को क्या कर रहा है? खोद रहा है और खोदने के बाद इस गधे पर लाद कर क्या कर रहा है? उसको लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है? मिट्टी को। और ये जो है ये कौन है? कुम्हार है। कौन है? कुम्हार। क्योंकि कुम्हारी क्या करते हैं? मिट्टी से क्या बनाते? बर्तन बनाते हैं। हम देख रहे हैं ये जो कुम्हार है जो मिट्टी यहाँ से लेके आया था उससे क्या बना रहा है? मटका बना रहा है। और मटका बनाने के बाद आप देख रहे हो मटके पूरी तरह से तैयार हो गए और इन मटके को क्या कर रहा है? ये बिक्री कर रहा है यानी कि बाजार में ले जाने के लिए। देखो ट्रैक्टर में भर रखे और ले जाने के बाद ये क्या करता है? मार्केट में उसे बेच देता है और बेचने के बाद उसे क्या मिलता है? कुछ पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सभी एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? निर्भर होते हैं। तो देखिए हम कुछ प्रश्न देखते हैं। कुम्हार गधे के लिए घास कहाँ से लाता होगा? तो आपको पता है कुम्हार गधे के लिए घास कहाँ से लाया? या तो खेत होगा या फिर ऐसी कोई जगह होगी जहाँ से वो क्या लेके आता होगा? घास। कुम्हार को मिट्टी भिगोने के लिए पानी लाकर कौन देता होगा? तो उसके घर में जो सदस्य होंगे वो उसको लाकर देते होंगे, है ना। मटका बनाने में कुम्हार की सहायता कौन कौन करता होगा? अगर मटका बनाने के अगर कुम्हार का परिवार होगा, उसकी स्त्री यानी कि उसकी पत्नी होगी, उसका बेटा होगा, तो वो सब पे क्या करेंगे? कुम्हार की सहायता करेंगे। आपने कभी मटका खरीदा है? अगर आपने नहीं खरीदा लेकिन आपकी मम्मी ने खरीदा तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मटका कैसे मतलब कितने रुपए में आता है, कैसे खरीदा जाता है, क्या देखा जाता है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं व्यवसाय। मटका व्यवसाय यानी कि मटका को कौन बनाता है? कौन बनाता है? कुम्हार
कुम्हार बनाता है नहीं, किस प्रकार जुड़ा हुआ मटका बनाता है। जो ड्राइवर होता है, क्या ड्राइवर मटका पहुंचाता है? बिल्कुल, कुम्हार जो था उसने मटका बनाया, ड्राइवर ने क्या किया, उस मटके को क्या किया, पहुंचाया, और व्यापारी ने क्या किया, उस मटके को बेचा। तो हमने क्या देखा कि एक काम के लिए सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए। नेक्स्ट, आइसक्रीम वाला क्या करेगा, व्यवसाय करेगा। अगर आइसक्रीम वाला का कोई व्यवसाय करता है तो पशुपालक क्या करेगा, उसको दूध देगा या नहीं देगा, दूध, क्रीम, आपको पता है ना आइसक्रीम के लिए दूध और क्रीम। और व्यापारी क्या करेगा, उस आइसक्रीम को, जो बनी हुई आइसक्रीम यानी कि दूध क्रीम से जो आइसक्रीम बनाए, वो व्यापारी क्या करेगा, उसे बाजार में बेचेगा नहीं बेचेगा, बाजार में ले जाएगा। और फेरी वाली घर घर जाकर उस आइसक्रीम को क्या करेगा, बेचेगा। तो हमने क्या देखा कि हर व्यवसाय के लिए भी हमें क्या होती, एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती। आगे देखिए, कपड़े वाला, अगर कोई कपड़े का व्यवसाय करता है तो कपड़े के लिए दर्जी क्या करेगा, उस कपड़े को सबसे पहले क्या करेगा, सिएगा, सिलाई करेगा। सिलाई करने के बाद वो क्या करेगा, दुकानदार को बेचेगा। जैसे हम देखते हैं रेडीमेड कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार के पास जाते हैं, फिर दुकानदार क्या करेगा, उसको सिलाने के लिए सिल दिया अच्छे से दुकानदार ने। अगर उसको प्रेस करनी है तो वो किसके पास पहुंचाएगा, धोबी के पास। उसको प्रेस करनी या फिर उसको धोना है तो वो किसके पास पहुंचाएगा, धोबी के पास। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक व्यवसाय में, शिक्षा के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में हमें क्या होती, सबके साथ की जरूरत पड़ती। अभी जैसे हमने किताब में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तीनों अलग अलग स्टोरी के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या देखा बच्चों कि सभी लोग कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे से क्या है, अपने जीवन को बिताने के लिए सबको एक दूसरे का क्या चाहिए, साथ चाहिए। तो यही तो हमारा चैप्टर है, सबका साथ। चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में देख लो, चाहे वो भोजन के क्षेत्र में देख लो, चाहे वो कपड़ा, हर वस्तु में हमें क्या चाहिए, सबका साथ। यानी कि सब मिलजुल कर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्लोगन लिखा है, जहाँ संगठन है वहाँ क्या है, शक्ति है। आपको पता है ना, जहाँ संगठन, जहाँ एक से भले ज़्यादा होंगे तो वहाँ क्या होगा, कोई भी कार्य आसानी से हो सकता है। और हमें हमारा जीवन बिताने के लिए क्या करना चाहिए, सबका साथ चाहिए। एक और स्लोगन लिखा है, बिना सहायता नहीं होता। अगर हम दूसरे की सहायता नहीं करेंगे या दूसरों की मदद नहीं करेंगे, दूसरों का भला नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार भी नहीं होगा। तो आपको समझ में आया इस चैप्टर के अंदर कैसे सभी लोग प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।